Hello friend, welcome to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss how to find inverse of sin x. One more thing, if you have any doubt related with math subject, then please contact on this number 9855171939. This is our personal WhatsApp number. You can send your doubt on this contact number. So, first, to find any inverse of any function, you have to check that it is bijective or not. If you still did not watch a video of invertible function, then go to the description box and check the link of inverse function, because अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तभी आपको इनवर्स ऑफ साइन एक्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव जो 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो, दोनों हो। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो उसका इनवर्स आप एग्जिस्ट करवा सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज किसी फंक्शन का इनवर्स तब तक नहीं एग्जिस्ट करता जब तक आप उसे बाइजेक्टिव नहीं प्रूफ कर देते। सबसे पहले आपको साइन एक्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, जिसने इसके भी मैंने सेपरेट एक वीडियो की है, अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देती हूँ, आप देख लेना साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। मैंने आपको जेन्युइनली बताने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है। साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर्स होती है, रेंज होती है -1 to 1। डोमेन क्या होती है, ये रियल लाइन होती है, इसकी वैल्यूज। रेंज क्या होती है, जो वाई एक्सिस का कितना पोर्शन आ रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है -1 to 1, तो -1 to 1 इसकी रेंज होगी। ग्राफ मैंने कैसे बनाया, मैंने सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए π/2, π3, π/2, 2π। जैसे π/2 पुट करने पे मेरा साइन एक्स 1 वैल्यू देता है, पाई पुट करने पे 0, 3π/2 पुट करने पे यहाँ पे आ जाएगा -1, 2π पुट करने पे जैसे π/2 पुट करने पे 1 आ गया। यहाँ पे लिखोगे पाई पुट करने पे 0, यहाँ पे लिखोगे 3π/2 पुट करने पे -1, 2π पुट करने पे 0। सिमिलरली -π/2 पुट करने पे -1, -π पुट करने पे 0, -3π/2 पुट करने पे 1 एंड -2π पुट करने पे 0। ऐसे कंटिन्यू आपका बनता रहेगा। ये ग्राफ मैंने क्या साइन एक्स का बना दिया है। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये साइन एक्स है, वो फंक्शन जो मैंने डोमेन ली है उसमें मैं 1 1 और इस कोड में इनके क्या ऑन टू है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे मैं आपको मैपिंग बना के दिखाती हूँ। एफ यू मेरा मैपिंग है सेट ऑफ ऑल रियल टू सेट ऑफ ऑल रियल है, तो मैपिंग क्या है हमारी, एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स है, जिसकी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, कोड में भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हमारे पास -1 to 1 है। 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है अगर आप 2 डिफरेंट इमेजेस लेते हो, ठीक है, या फिर मैंने 2 सिमिलर इमेजेस ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आ रहा है डोमेन का वो भी सेम आएगा, ठीक है ना। जब किसी भी वैल्यू के साथ एफ लगा उसे इमेजेस आउटपुट बोलते हैं, और जो x1 x2 होते हैं वो डोमेन की वैल्यूज है। अब देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, π/2 पुट किया, f π/2 पुट किया, तब भी मेरी वैल्यू 1 आ रही है, और मैंने पुट किया f -3π/2, तब भी वैल्यू मेरी 1 आ रही है। हमने क्या बोला कि अगर दोनों इमेजेस सेम आ रही, देखो इन दोनों की इमेजेस सेम आ रही है, मैं ऐसे लिखती हूँ f π/2 इजिकल्स टू f -3π/2। तो क्या होना चाहिए, अगर फंक्शन 1 1 है तो पक्का जो अंदर इनपुट है वो भी इक्वल होने चाहिए, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। π/2 कितना होगा, पाई हमारी जो होती है वो होती है 3.14, तो ये 1.57 बन जाएगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, -4 पॉइंट समथिंग। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब जो हमने डोमेन ली है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है 1 1 पे।
अब देखिए जैसे 0 पे ये क्या दे रहा है मेरे को, 0 दे रहा है, 0 पे ये 0 दे रहा है मेरे को। सिमिलरली पाई पे भी ये 0 दे रहा है। देखो चाहे मैं 0 पुट करूं चाहे पाई पुट करूं, आउटपुट सेम आ रही है। दो आप डिफरेंट अगर इनपुट दे रहे हो और आउटपुट सेम आ रही है तो मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, तो मतलब मेरे को ये पाई पॉइंट निकालना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस पाई पुट करने पे भी ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, बट 0 ने 0 ऑलरेडी दे चुके हैं तो हमें ये पॉइंट भी बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब पाई माइनस पाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली 2 पाई पे भी 0 आ रहा है, माइनस 2 पाई पे 0, तो मतलब अब मैं डोमेन को ना रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी। देखो रिस्ट्रिक्टर ऑफ डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, डोमेन को छोटा करना अपने रूल के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को 1 1 बनाने के लिए इन पॉइंट को खत्म करना होगा, तभी मेरा जो फंक्शन है 1 1 बनेगा। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, 0 पुट करने पे भी 0 आ रही है, पाई पुट करने पे भी 0 आ रही है, तो मेरे को ये डोमेन को रिस्ट्रिक्ट छोटा करना पड़ेगा, तब मेरा फंक्शन जाके क्या हो जाएगा, 1 1। अब सिमिलरली पाई बाय 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली माइनस 3 पाई बाय 2 पुट करने पे 1 आ रहा है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो काम ही हम एक खत्म कर देते हैं, हम अपनी डोमेन को सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना। मतलब अब मैं सिर्फ इतना पार्ट लूंगी, इसके बीच आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, आंसर आपका डिफरेंट ही आएगा। पाई बाय 4 पुट करो, माइनस पाई बाय 4 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपकी जो आउटपुट है वो डिफरेंट आएगी, डिफरेंट इनटू, ठीक है ना। तो हमारा 1 1 क्या कहता है, अगर आप डिफरेंट इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट भी डिफरेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने डोमेन को छोटा कर दिया। अब देखो मैं डोमेन ऑफ एफ ले रही हूं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मैंने छोटा कर दिया। अब देखिए मैंने आपको जब फंक्शन की वीडियो कराई थी उसमें ऑन टू समझाया था, तो बोला था अगर कोडमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। बट ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मेरे को ऑन टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोडमेन को रेंज के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी कोडमेन भी चेंज कर देती हूँ। कोडमेन में -1 to 1 ले लिया, रेंज ऑफ एफ भी -1 से 1 रहेगा। क्यों, अब देखिए अगर मैं साइन के अंदर माइनस पाई बाय 2 पुट करती हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा तो वो बन जाएगा -1। अगर साइन पाई बाय 2 पुट करती हूँ तो वो 1 आ जाएगा। मतलब जो मेरी रेंज है -1 to 1 ही रहेगी, इससे आगे कभी नहीं बढ़ेगी ना इससे कम होगी। तो ये मेरी डोमेन कोडमेन रेंज बन गई। अब देखिए मैं बना रही हूँ फंक्शन, अगर मैं बनाऊं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 फिर -1 to 1, देन जो मेरा फंक्शन साइन एक्स है वो क्या हो जाता है, 1 1 एंड ऑन टू, मतलब एफ मेरा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। फिर आप लिखोगे इनवर्स ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। और मैंने बताया हुआ है अगर कोई फंक्शन x to y है, ठीक है ना, और वो बाइजेक्टिव भी है, तो उसका जो इनवर्स लेते हैं हम, लिखते हैं ना g इज टू एफ इनवर्स, वो क्या करते हैं, मैपिंग को उल्टा देते हैं। मतलब जो कोडमेन है वो डोमेन बन जाती है और डोमेन कोडमेन बन जाती है। मतलब जो इसका इनवर्स आएगा उसकी मैपिंग क्या आएगी, इस तरह से -1 to 1 माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। और जी फंक्शन मेरा कैसे होगा, इस तरह से साइन इनवर्स। देखो कैसे आता है एफ के ऊपर इनवर्स -1, एफ फंक्शन ये था तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा बन गया इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जिसकी डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, कोडमेन -पाई बाय 2 to पाई बाय 2। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने ग्राफ ऑफ साइन एक्स में पॉइंट कैसे ले, आपने इसमें से देखना है डोमेन में एलिमेंट -पाई बाय 2 पाई बाय 2 तक ही लेने हैं और कुछ नहीं, और कोडमेन में -1 to 1। देखो -पाई बाय 2 to पाई बाय 2, -1 to 1। और साइन इनवर्स में कैसे लेने हैं, -1 to 1 डोमेन है तो मैंने डोमेन में -1 to 1 ले लिया, और कोडमेन में कौन से लेने हैं, -पाई बाय 2 to पाई बाय 2, तो मैंने ले लिया -पाई बाय 2 to पाई बाय 2। अब हमें पता है साइन के कहते हैं पाई बाय 2 पुट करने पे क्या आएगा, 1, और -पाई बाय 2 पुट करने पे -1। तो बस आप इसका ग्राफ ऐसे बना दो, ये ऐसे कुछ बनेगा।
कुछ ऐसी इसकी कर्व, सिर्फ इतना, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया, ये एक ऐसी कर्व बनेगी, ठीक है। मैंने हल्का सा इसको बेंड कर दिया क्योंकि यहाँ तक ही लेना है हमने, ठीक है ना। अब जो हमारी होगी ये ना पूरी बेंडिंग कर्व है एक। अब साइन इनवर्स क्या बोलता है, इसका उल्ट होगा। अगर π/2 इनपुट देने पे 1 आ रहा है तो 1 इनपुट देने पे क्या आएगा, π/2। और -π/2 पे इनपुट देने पे -1 आ रहा है तो उल्टा -1 पुट करने पे -π/2 होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की कर्व इस तरह बनेगी। सो फ्रेंड्स, जो हमारा इनवर्स फाइंड करने का साइन एक्स का प्रोसेस था यहीं पे कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको साइन एक्स का इस तरह पूरा कंप्लीट ग्राफ का डोमेन, रेंज सब नॉलेज होना चाहिए, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आसानी से देख लेना। फिर आपने देखना है कहाँ पे इसकी डोमेन जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, छोटा करना है, वो भी मैंने देख लिया। फिर मैंने फंक्शन बना दिया जिस डोमेन कोड में इन पे ये 1 1 ऑन 2 हो रहा है, इसका इन्वर्स, इसके लिए आपको इन्वर्स फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसका लिंक भी मैं क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। ऑल्सो 1 1 ऑन 2 की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी। फिर जी मैपिंग लेंगे, फिर इन दोनों का ग्राफ अब इतना बन जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ ये रहा और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा, जिसपे ये 1 1 ऑन 2 क्या दोनों हो रहे हैं। ये सिर्फ उतना ही ग्राफ मैंने बनाया है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह हम बाकी फंक्शन के जो ग्राफ है उनके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके बाय, थैंक यू।